अगर आप दिल छूने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं जो आपके जीवन के गहरे पहलुओं से रूबरू कराती हो, तो अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स पढ़ना आपके लिए बेहतरीन अनुभव हो सकता है। यह किताब न केवल अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संघर्षों पर प्रकाश डालती है, बल्कि दो महिलाओं के साहस, दोस्ती और सहन शक्ति की प्रेरणादायक कहानी भी है। इसमें प्यार, दर्द और संघर्ष का मिश्रण है, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि महिलाएं कितनी मुश्किलों का सामना कर सकती है, फिर भी अपनी उम्मीद और हिम्मत नहीं खोती। अगर आप इस किताब के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ऐसे किताबों की कहानियाँ पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आप तक और भी प्रेरणादायक सामग्री पहुंचा सके। कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक लड़की मरियम का जन्म होता है। वह एक अवैध बच्चे के रूप में जन्मी है, क्योंकि उसकी माँ नाना जी और उसके पिता जलील के बीच शादी नहीं हुई थी। जलील, जो एक समृद्ध व्यापारी और परिवार का प्रमुख था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काबुल में रहता था। वह कभी भी मरियम को अपने परिवार में शामिल नहीं करता, हालांकि वो उसे सप्ताह में कुछ समय के लिए अपने घर बुलाता है। मरियम के लिए जलील एक आदर्श पिता था और वह उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जलील की दूसरी पत्नी और बच्चों के कारण मरियम को हमेशा अकेलापन महसूस होता था। जलील के साथ बिताए गए समय को वह अपना सबसे हसीन पल मानती थी, लेकिन जलील उसे कभी अपनी पूरी बेटी मानने को तैयार नहीं होता। वह उसे कभी अपने घर में स्वीकार नहीं करता, जिससे मरियम का दिल टूट जाता है। मरियम की माँ नाना जी उसे यह सिखाती है कि जलील उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन वह उसके पूरी ज़िंदगी में कभी एक पिता नहीं बन सकता। दुखों और अकेलेपन से भरा होता है। जैसे जैसे मरियम बड़ी होती है, उसकी माँ के साथ उसका संबंध और भी गहरा होता है। नाना जी ने मरियम को घर में पूरी तरह से ढाल लिया था, लेकिन उसे हमेशा यह सिखाया कि जलील उसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक अनचाही संतान है। नाना जी का यह भी मानना था कि जलील ने मरियम को छोड़ दिया है, क्योंकि उसने अपने पत्नी और बच्चों को झूठ बोला था। मरियम का दिल जलील के प्रति बहुत गहरा था, लेकिन उसे कभी भी अपनी माँ की तरह जलील ने नफरत करने की शिक्षा नहीं दी। वह अपनी माँ की इच्छाओं को समझती है, लेकिन इसके बावजूद वह जलील से मिलने की उम्मीद करती है, क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि वह उसके दिल में एक जगह है। मरियम की माँ की मृत्यु के बाद जलील उसे अपने घर ले आता है, लेकिन वहाँ उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जलील का घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन मरियम को कभी उसकी पत्नी और बच्चों से प्यार नहीं मिला। वह खुद को कभी परिवार का हिस्सा नहीं समझ पाती। जलील का व्यवहार और उस पर विश्वास टूटने के बाद उसे एक पुरुष के रूप में राशिद के पास भेज देता है, जो एक पुरुष है और मरियम को अपना जीवन साथी मानता है। राशिद की शादी एक समझौता बन जाती है और मरियम का जीवन उसके घर में और भी कठिन हो जाता है। राशिद के साथ शादी के बाद मरियम का जीवन और भी मुश्किल हो जाता है। राशिद का स्वभाव बहुत क्रूर होता है और वह मरियम को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर देता है। इतना प्रदायनदायक होता है कि वह मरियम को अपनी पत्नी मानने के बावजूद उसे अपनी संतान और आज़ादी से वंचित करता है। राशिद के अत्याचारों के बावजूद मरियम कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। वह समझती है कि उसकी शादी केवल एक समझौता है और वह खुद को उसके बुरे व्यवहारों के लिए जिम्मेदार मानती है। उसका जीवन और भी कठिन होता है और वह खुद को किसी से जुड़ा हुआ नहीं महसूस करती। इस अध्याय में हम लैला नामक एक प्रमुख पात्र से मिलते हैं। लैला एक प्रशिक्षित और खुशहाल लड़की है, जो काबुल के एक अच्छे परिवार में पली बड़ी है। उसके माता पिता, विशेष रूप से उसकी माँ, बहुत प्यार और देखभाल करती है। लैला की दोस्ती के बारे में उसका जीवन भी एक संकटपूर्ण समय में काबुल में हो रहे युद्ध और बमबारी से प्रभावित होता है। लैला का परिवार काबुल के युद्ध से बचने के लिए नष्ट हो जाता है और उसकी खुशी की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। यह अध्याय लैला के जीवन में मुख्य मोड़ की शुरुआत होता है,
क्योंकि वह जल्द ही युद्ध और बमबारी के कारण अपने परिवार को खो देती है और उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिससे वह राशिद के घर शरण लेती है। कहानी अब लैला के जीवन पर केंद्रित होती है। लैला एक शिक्षित और जिंदा दिल लड़की है जो काबुल में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसका परिवार आधुनिक सोच रखता है। लैला के पिता हकीम एक शिक्षक है और चाहते हैं कि लैला अपनी शिक्षा पूरी करे और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। वह लैला को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपनी जिंदगी को खुद गढ़े। लैला की माँ फरीबा अपने 2 बड़े बेटों के युद्ध में मृत्यु के कारण डिप्रेशन में चली जाती है। वह अक्सर चुप रहती है और अपने दुख में डूबी रहती है। इस कारण लैला और उसकी माँ के बीच का रिश्ता कमजोर हो जाता है। इस बीच काबुल में युद्ध और बमबारी बढ़ जाती है। तालिबान और अन्य गुटों के बीच संघर्ष तेज हो जाता है और यह शहर को तबाह कर देता है। लैला का जीवन इस माहौल से प्रभावित होता है। इस अध्याय में लैला के बचपन के दोस्त तारिका का परिचय होता है। तारिका और लैला बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब है। तारिका ने अपने पैर एक युद्ध में गंवा दिए थे और वह अपने एक कृत्रिम पैरों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जीवटता उसे कमजोर महसूस नहीं होने देती। लैला और तारिका की दोस्ती गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते हैं और यह एहसास होता है कि उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। हालांकि काबुल की बिगड़ती स्थिति के कारण तारिका का परिवार शहर छोड़ने का फैसला करता है। तारिका के जाने के बाद लैला का जीवन खाली सा महसूस होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि तारिका उसके लिए केवल एक दोस्त नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब एक दिन काबुल में भीषण बमबारी होती है। इस बमबारी में लैला के माता पिता मारे जाते हैं। लैला इस हादसे से गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बमबारी के बाद लैला के पास कोई सहारा नहीं बचता और वह अकेली, दुखी और असहाय हो जाती है। राशिद और मरियम उसे अपने घर में शरण देती है। राशिद लैला की मदद करने का दिखावा करता है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं है। लैला का यह नया जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने माता पिता के खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रही है। राशिद लैला को अपने घर में शरण देकर उसे अपने पत्नी बनाने की योजना बनाता है। मरियम को यह बात बहुत चुभती है, क्योंकि वह पहले से ही राशिद की पत्नी है। राशिद लैला से शादी का प्रस्ताव रखता है। वह उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यह शादी उसके भले के लिए है, क्योंकि युद्ध के इस समय में एक अकेली महिला के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल है। लैला जो गर्भवती हो चुकी थी, तारिक के साथ अपने संबंध के कारण राशिद का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। वह यह फैसला अपने होने वाले बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए करती है। हालांकि लैला के इस फैसले से मरियम और उसके बीच का रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। लैला और राशिद की शादी के बाद घर में माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। मरियम को लगता है कि लैला उसकी जगह छीन रही है। वह लैला से नाराज रहती है और उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ लैला भी अपने नए जीवन के कारण तनाव में है। वह खुद को असहाय और कमजोर महसूस करती है। राशिद का व्यवहार लैला के प्रति शुरुआत में अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसके प्रति भी कठोर और अपमानजनक हो जाता है। मरियम और लैला के बीच का संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब राशिद खुलकर लैला को प्राथमिकता देने लगता है। राशिद का यह व्यवहार मरियम को भी अकेला महसूस कराता है। इस अध्याय में लैला और तारिका के बीच का गहरा रिश्ता सामने आ जाता है, जो प्यार और दोस्ती की एक मिसाल है। अपने माता पिता के खोने के दर्द और काबुल के बर्बादी के बीच लैला का संघर्ष कहानी को भावनात्मक रूप देता है। राशिद का लैला से शादी का प्रस्ताव और मरियम के प्रति उसे कठोर व्यवहार से उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति उजागर होती है। इस अध्यायों में दोनों महिलाओं के बीच का तनाव कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब लैला राशिद के घर में रहने लगी थी, लेकिन यह एक नया जीवन उसके लिए कठिनाइयों से भरा है। वह अपने माता पिता को खोने के गम और नए माहौल के तनाव से जूझ रही थी। राशिद शुरू में लैला का बहुत ख्याल रखता है। वह उसे महंगे कपड़े और गहने लाकर देता है और दिखावा करता है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। लेकिन लैला को धीरे धीरे महसूस होता है
कि राशिद के इरादे स्वार्थी है। इस बीच मरियम के साथ लैला का रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण रहता है। मरियम को यह बात चुभती है कि लैला उसकी जगह ले रही है। वह लैला से कठोर व्यवहार करती है और उससे बात करने से भी बचती है। लैला खुद को इस घर में अकेला महसूस करती है। यह शादी स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मरियम का दर्द और गुस्सा इस अध्याय में और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत स्थिरता थी वह भी खत्म हो चुकी है। राशिद अब पूरी तरह से लैला पर ध्यान केंद्रित करने लगता है और मरियम को नज़रअंदाज करने लगता है। मरियम के लिए यह एक ऐसा समय है जब उसे अपनी पहचान खोने का डर सताने लगता है। उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल राशिद के अत्याचार सहते हुए बिताए हैं और अब लैला को लेकर और भी ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती है। मरियम और लैला के बीच कई छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। दोनों महिलाएं एक दूसरों को अपना दुश्मन मानती है। हालांकि उनकी दुश्मनी का असली कारण राशिद का स्वार्थी और विभाजनकारी व्यवहार है। लैला गर्भवती है और यह बात केवल राशिद को नहीं बल्कि मरियम को भी खटकती है। हालांकि लैला जानती है कि वह बच्चा तारिक का है, लेकिन वह इस सच्चाई को राशिद से छुपाती है। राशिद को यह विश्वास है कि वह इस बच्चे का पिता है और वह इसका बेसब्री से इंतज़ार करता है। लैला एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम अजीजा रखा जाता है। राशिद जो बेटे की उम्मीद कर रहा था, बेटी के जन्म पर बहुत नाराज हो जाता है। वह लैला और अजीज से दूरी बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनके प्रति कठोर हो जाता है। मरियम को शुरू में अजीजा से लगाव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह बच्ची को पसंद करने लगती है। वह बच्ची उन दोनों महिलाओं के बीच एक सेतु का काम करती है और उनके रिश्तों में थोड़ी नरमी आने लगती है। इस अध्याय में मरियम और लैला के रिश्ते के बदलाव शुरू होते हैं। अजीजा के कारण दोनों महिलाएं एक दूसरे के करीब आने लगती है। मरियम जो अब लैला से नफरत करती थी उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगती है। राशिद का बर्ताव दोनों महिलाओं के लिए भी क्रूर हो जाता है। वह लैला और मरियम दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता है। इन अत्याचारों के बीच लैला और मरियम एक दूसरों का सहारा बनने लगती है। मरियम को यह एहसास होता है कि लैला भी उसकी तरह एक पीड़ित है और उनकी दुश्मनी का असली कारण राशिद का विभाजनकारी स्वभाव है। वह लैला के साथ बातचीत शुरू करती है और धीरे धीरे अपने बीच दोस्ती का रिश्ता बनाता है। लैला और मरियम अब एक दूसरे के साथ खड़ी होने का फैसला करती है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि राशिद से लड़ने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा। राशिद का बर्ताव और भी बहुत बुरा हो जाता है। वह दोनों महिलाओं को हर छोटी छोटी बात पर डांटता है और मारपीट करता है, लेकिन लैला और मरियम अब इस अत्याचार के खिलाफ खामोश नहीं रहती। वे एक दूसरों का सहारा बनती है और राशिद की हरकतों का डटकर सामना करने की कोशिश करती है। इस अध्याय में कहानी एक नया मोड़ लेती है क्योंकि मरियम और लैला के रिश्ते में जो नफरत थी अब वह दोस्ती और सहयोगी में बदल जाती है। दोनों महिलाएं अब राशिद के खिलाफ खड़ी है और उनके जीवन में संघर्ष का नया अध्याय शुरू होता है। इन अध्यायों में मरियम और लैला के बीच की दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और राशिद के बुरे स्वभाव और उसकी हिंसक प्रवृत्ति का विस्तार और होता है। लैला की बेटी अजीजा दोनों महिलाओं के बीच खाई को पाटने का काम करती है। लैला और मरियम यह समझती है कि उन्हें अपनी कठिनाइयों से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। राशिद का स्वभाव और भी हिंसक और दमनकारी हो जाता है। वह लैला और मरियम को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। राशिद को अपने परिवार की परवाह नहीं है, वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। अजीजा को लेकर राशिद के मन में कोई स्नेह नहीं है क्योंकि वह बेटी है। वह लैला पर ताने कसता है और उसे बार बार यह जताता है कि उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मरियम अब लैला के साथ खड़ी होने लगती है। जब राशिद लैला को डांटता है या मारता है तो मरियम बीच बचाव करती है। यह दोनों महिलाओं के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। इस अध्याय में लैला को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। राशिद ने लैला से यह झूठ बोला था कि तारिका मर चुकी है। असल में राशिद ने एक झूठी कहानी गढ़ी थी ताकि लैला को मजबूर किया जा सके कि वह उससे शादी कर ले।
लैला को अब यह समझ में आता है कि वह कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। वह अपने भीतर गुस्से और दुख की भावनाओं से जूझती है। अब उसे राशिद के स्वभाव के असली सच्चाई का पूरा एहसास हो जाता है। अजीजा अब बड़ी हो रही है, लेकिन उसका बचपन सुखद नहीं है। राशिद उसे दया की नज़र से नहीं देखता और कई बार उसके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। लैला एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है। मारियम भी अजीजा के प्रति एक दादी जैसा स्नेह दिखाने लगती है। इस बीच काबुल में तालिबान का प्रभाव बढ़ जाता है। महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। लैला और मरियम को बाहर निकालने के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य हो जाता है। तालिबान के अत्याचारों के कारण उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। लैला और मरियम अब इस घर और राशिद के अत्याचारों से आज़ादी पाने की योजना बनाती है। वे दोनों यह फैसला करती है कि वे काबुल से भाग जाएंगी और एक नई जिंदगी शुरू करेंगी। वे एक दिन राशिद के अनुपस्थिति का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी यह योजना असफल हो जाती है। एक अजनबी उनकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन वह उन्हें धोखा देकर तालिबान के अधिकारियों के हवाले कर देता है। तालिबान के अधिकारी दोनों महिलाओं को राशिद के पास वापस भेज देते हैं। घर लौटने पर राशिद बुरी तरह गुस्सा होता है। वह लैला और मरियम को बेरहमी से मारता है और उन्हें घर में कैद कर देता है। मरियम अब समझ जाती है कि उसे और लैला को अब इस दुख भरी जिंदगी से निकलने के लिए अपने आंतरिक शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। अब वह दोनों पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करती है। लैला भी अपने भीतर बदलाव महसूस करती है। वह अजीजा के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखती है। मरियम और लैला दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी होती है और एक दूसरे को सहारा देती है। इस कठिन परिस्थिति के बीच उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा गहरा और मजबूत हो जाता है। वे एक परिवार की तरह हो जाते हैं जो एक दूसरों के बिना अधूरा है। और इधर राशिद का बर्ताव और भी क्रूर हो जाता है। उसकी हिंसा अब दोनों महिलाओं के शरीर और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। मरियम और लैला पर बढ़ता दबाव। राशिद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और उन्हें डांटता फटकारता है। वह उनकी जिंदगी को नर्क बना देता है। इस अत्याचार के बीच लैला और मरियम का रिश्ता और गहरा हो जाता है। मरियम जो पहले लैला को अपनी दुश्मन मानती थी, अब उसे अपनी बहन की तरह समझने लगी है। राशिद अजीजा के प्रति कठोर है। लैला और मरियम मिलकर अजीजा को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी दोनों महिलाएं हार नहीं मानती और उनके भीतर एक उम्मीद और संघर्ष की भावना जीवित होती है। अब मरियम और लैला समझ चुकी है कि राशिद से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एकजुट होकर लड़ना होगा। लैला और मरियम राशिद की हरकतों का डटकर सामना करती है। वे उसके हर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटाती है। घर में राशिद के हिंसक व्यवहार के कारण तनाव और डर का माहौल बन जाता है। लैला और मरियम का एक दूसरे के प्रति भरोसा उन्हें संघर्ष करने की शक्ति देता है। इस अध्याय में तालिबान के बढ़ते प्रभाव का विवरण है, जो महिलाओं की जिंदगी को और कठिन बना देता है। तालिबान महिलाओं पर कठोर पाबंदियां लगाती है, जैसे कि बिना पुरुष के घर से बाहर निकलने पर रोक और सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने की अनिवार्यता। लैला और मरियम को यह एहसास हो जाता है कि उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है। राशिद के अत्याचार और तालिबान के कठोर कानून के बीच लैला और मरियम अपने और अजीजा के जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। लैला अपने जीवन को बदलने और अपने बेटी को बेहतर भविष्य देने की संकल्पना करते हैं। लैला राशिद के अत्याचारों से छुटकारा पाने की योजना बनाती है। वह मरियम को अपने साथ जोड़ती है। लैला अपने अजीजा के लिए बेहतर जीवन की उम्मीद करती है। मरियम लैला का समर्थन करती है। अब यहाँ पर संघर्ष और प्रतिरोध के निर्णायक क्षण को दर्शाता है। राशिद का गुस्सा अब चरम सीमा पर है। वह लैला और मरियम को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करता है। दोनों महिलाएं राशिद के खिलाफ खड़ी होती है और उसे सबक सिखाने का निर्णय लेती है। इस अध्याय में उनके आज़ादी की यात्रा की शुरुआत होती है।
लैला और मरियम अब राशिद के अत्याचारों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक दिन राशिद लैला पर जानलेवा हमला करता है। मरियम यह देखती है और उसे रोकने की पूरी ताकत लगा देती है। मरियम अपनी पूरी ताकत से सामना करती है और उसे रोकने में सफल भी होती है। मरियम यह समझती है कि राशिद से छुटकारा पाने का यह सही समय है। वह अपने साहस का परिचय देती है और लैला और मरियम अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु से आज़ादी प्राप्त करती है। मरियम राशिद को मार देती है। यह कदम उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन वह जानती है कि वह जरूरी है। यह घटना दोनों महिलाओं के रिश्तों को मजबूत कर देती है। मरियम खुद को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि लैला और अजीजा सुरक्षित रह सके। मरियम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाती है। मरियम को उसके अपराध के लिए मौत की सजा दी जाती है। मरियम लैला के लिए एक संदेश छोड़ती है, अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत करे। मरियम का बलिदान लैला के जीवन को बदल देता है। मरियम के बलिदान के लिए लैला एक नई जिंदगी शुरू करती है। लैला तारिक से मिलती है और वे एक साथ नई शुरुआत करते हैं। लैला अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने का प्रयास करती है। लैला मरियम की यादों को संजोकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है और अंतिम अध्याय में मरियम की स्मृति और उसकी भूमिका पर जोर दिया गया है, जैसे कि मरियम का योगदान क्या था। लैला हर दिन मरियम के बलिदान को याद करती है। सेकंड इज नई जिंदगी। लैला और तारिका एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। थर्ड इज मरियम की शिक्षा। मरियम का साहस और त्याग लैला को हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देती है। कहानी के अंत में जैसे जैसे मरियम और लैला के जीवन का अध्याय समाप्त होता है, हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी यदि दो लोग एक दूसरे के साथ दे तो कोई भी कठिनाइयां उन्हें परास्त नहीं कर सकती। मरियम और लैला के रिश्तों का सबसे गहरा संदेश यह है कि साथ मिलकर संघर्ष करना किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। दोनों महिलाओं ने व्यक्तिगत और सामाजिक बाधाओं का सामना किया, लेकिन एक दूसरे के समर्पण और प्रेम ने उन्हें जीवित रहने का और आगे बढ़ने की ताकत दी। दोनों के जीवन में तमाम संकट और कठिनाइयों के बावजूद उसकी उम्मीद और साहस कभी कम नहीं हुआ। वो एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार हो गए, जिससे यह साबित होता है कि अगर हम किसी के लिए खड़े होते हैं तो हम खुद को किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना सकते हैं। जैसे मरियम का बलिदान और लैला की संघर्षों की कहानी समाप्त होती है। कहानी का संदेश यही है कि कठिनाइयों के बाद एक नया अवसर और रोशनी मिलती है। ये दो महिलाओं के जीवन की सबसे कठिन पल में से अपने दर्द और दुख को पार करने का सफल होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसे मरियम का बलिदान और लैला की संघर्षों की कहानी समाप्त होती है। कहानी का संदेश यही है कि कठिनाइयों के बाद एक नया अवसर और रोशनी मिलती है। ये दो महिलाएं जीवन के सबसे कठिन पल में अपने दर्द और दुख को पार करने में सफल होती है और अंत में वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज की सोच और महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाती है। लैला और मरियम जैसी महिलाएं जब एकजुट होती है तो वे न केवल अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और सम्मान की लड़ाई लड़ती है, बल्कि समाज के बदलाव की भी आवश्यकता महसूस कराती है। इस प्रकार यह कहानी सिखाती है कि किसी भी दर्द या कठिनाइयों को अगर सहानुभूति, प्रेम और एकता के साथ पार किया जाए तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो, यह ऑडियो समरी, यह ऑडियो बुक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को, इस ऑडियो समरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और मिलते रहे।